आज मैं आपको ट्रिकिया जॉर्डन के बारे में बताऊंगा और उनके बेटे लूका से भी मिलवाने की कोशिश करूंगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे राज, बहुत सारे डर हैं। किसी को किसी बात का डर है, किसी को किसी बात का डर है। जॉर्डन को, ये जो ट्रिकिया जॉर्डन है, इनको इनके बेटे का डर था। इनके बेटे के पास बैठने में इन्हें डर लगने लग गया था। उसके साथ खेलने में, बात करने में एक डर का एहसास होने लग गया था। वजह, ट्रिकिया जॉर्डन के बेटे लूका को मरे हुए लोग दिखते थे और वो अक्सर घंटों उनके साथ बात करता था, खेलता था। इसकी उम्र महज 2 साल है। अब ऐसे में बच्चा जो बोल रहा है वो सच है, माने कैसे? 2 साल का बच्चा किसी न जाने बिना दिखने वाले किसी इंसान के साथ खेल रहा है, बात कर रहा है, कैसे समझेंगे? हमें तो यही लगता है कि शायद इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। घर वालों ने भी कुछ ऐसे ही समझा था। उनके दिमाग में न जाने 100 बातें आती थी। जो माता पिता हैं हर बार इस बात को कहकर टाल देते थे कि भाई बालक है, वक्त के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और हम इसे ज़्यादा समय नहीं दे पाते, इसलिए ये अपने आप में बातें करने लग जाता है। कभी कभी होता है ऐसा। खैर, नमस्कार, मैं हूं नितिन, यह है चाचा का रेडियो। यहाँ से मैं व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। आज का जो आर्टिकल है, इसके अंदर ट्रिकिया जॉर्डन और उनके बेटे लूका के बारे में बताऊँगा। महिला ने बताया कि लूका को अचानक उसकी दादी दिखने लग गई थी, जबकि उनकी मौत तभी हो गई थी जब लूका 1.5 साल का था। इसके कुछ ही महीनों बाद ये जो लूका है, ये अजीब अजीब हरकतें करने लग गया था। अपने आप में चुप चुप रहना, सबसे अलग जाकर किसी के साथ बात करना, झूले पर इस तरह से दिखाना कि उसके साथ कोई बैठा है और बात कर रहा है, या बॉल के साथ जब खेलता है तो हाँ, उसके साथ कोई खेल रहा होता है। वो बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी बातें पूछता है जो उसके सामने है, बाकी लोगों को जिनको नहीं दिख रहा। और ये जो चीज़ें हैं ना, एक्टिविटी जो हो रही थी, ये धीरे धीरे ज़्यादा होती जा रही थी। कह सकते हैं कि हर 2-3 मिनट में उसके दोस्त बदल जाया करते थे। और ये वो लोग हैं जो कि अब दुनिया में नहीं है, ये उन्हें देख सकता है, उनसे बात कर सकता था। और इसने किसी तरह की कोई विद्या हासिल नहीं करी है, तो 2 साल का बालक है अभी, तो इसे ढंग से बोलना भी नहीं आता। जो माता पिता का डर का कारण बना वो क्या था? एक दिन उसने अपनी मम्मी को बताया कि आज मैं आपसे पहले कैसे उठ गया। इनकी मम्मी, इनके पापा, इनकी जो आया है वो उठाती थी, लेकिन इन्होंने खुद बताया, लूका ने, कि आज मैं आपसे पहले पता है कैसे उठ गया। उन्होंने कहा, बताओ बेटा कैसे उठ गया? इसने कहा कि मुझे दादी ने उठाया। जैसे ही इनकी माँ ने ये बात सुनी, उन्हें एकदम से कुछ डर का एहसास होने लग गया। उन्होंने एकदम से अपने हस्बैंड को उठाया और कहा कि देखिए, ये फिर से कुछ अजीब बात कर रहा है, कह रहा है कि इसे इसकी दादी ने उठाया है। उसने, इनके हस्बैंड ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं कहते, आपकी जो दादी हैं वो गॉड के पास गई हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो गॉड के पास नहीं है, वो हमारे साथ ही हैं। अब घबराहट और ज़्यादा बढ़ रही है कि हमारे घर में है। उन्होंने कहा हाँ, वो खड़ी दादी। अब जब इसने ऐसे बात करी तो दोनों थोड़े थोड़े डरने लग गए, जो माता पिता हैं, कि इसे किसी के पास लेकर जाना पड़ेगा थोड़ा, जब तक 1-2 घंटे का कोई सेशन नहीं देगा, कोई ढंग से, वो होता है ना कि काउंसलर के पास जाओ, थोड़ी काउंसलिंग हो जाए, थोड़ा सा बताया जाए, समझाया जाए, बेटे को कुछ नई नई एक्टिविटी कराई जाए, कुछ गेम्स बता दो, तो इसका मन थोड़ा, लेकिन ये झूठ थोड़ी ना बोल रहा था। इसका मानसिक संतुलन खराब थोड़ी ना है, या इसका IQ लेवल कम है ना, सब कुछ ठीक है, ज़्यादा ही है। अब ऐसे में इसकी बात इन्हें सोचनी समझनी चाहिए थी। इसने कहा कि हमारे कमरे के बाहर ही दादी खड़ी हैं और वो आप दोनों को देख रही हैं। इन दोनों ने कहा अपने बेटे लूका से कि बेटा इस तरह की बातें नहीं करते, और दादी जब ईश्वर के पास चली गई, गॉड के पास चली गई, तो वो वापस नहीं होती हैं। जो वहाँ चले गए उनकी दुनिया अलग होती है। उसने कहा उसी दुनिया से आई हैं, और उन्होंने बहुत कुछ बताया कि वो दुनिया कैसी है, यहाँ पर कैसा है, सब कुछ। इनके जो मित्र हैं वो कैसे हैं, और भी कुछ बताना चाहती हैं दादी आप दोनों को। क्या आप सुनोगे? नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। ये जितनी भी बातें कर रहा था ना, अमूमन इस उम्र के बच्चे इतना स्पष्ट साफ नहीं बोल सकते, लेकिन ये क्लियर बोलने लग गया था। कह सकता हूं कि इस पर कोई एक दिव्य शक्ति का हाथ था, अब भी है, क्योंकि 2 साल के बच्चे आप जानते हैं कि कितना बोल सकते हैं। ट्रिकिया ने बताया कि उस घटना के कुछ दिन बाद उसने अपने आप एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया था। डर ज्यादा क्यों बढ़ा और रोंगटे क्यों खड़े हो गए इस गाने को सुनकर?
क्योंकि ये वो गाना है जो उनकी दादी गुनगुनाती थी। डर की वजह अभी ये नहीं है, डर की वजह ये है कि इनकी दादी गुनगुनाती थी तब जबकि ये पैदा भी नहीं हुए थे। इनसे पूछा गया कि तुम्हें ये गाना कैसे पता, तुम कैसे ये गाने गुनगुना रहे हो, ये धुन कैसे पता? तो उसने कहा मैं अकेला नहीं गाता, मेरे साथ दादी भी तो गाती हैं। आपको उनकी आवाज़ ना जाने क्यों नहीं आती, मैं दादी को बस फॉलो करता हूँ। ये बात इन्होंने अपने हस्बैंड को बताई कि ये जो गाना गुनगुना रहा था अक्सर माँ वो गाना गुनगुनाती थी। पहले तो पति को थोड़ा ऐसा ही लगा कि ठीक है, उसने सुन लिया होगा। फिर वाइफ ने अच्छे से क्लियर करी बात कि जब ये पैदा भी नहीं हुआ था तब की बात है ये, और इसके पैदा होने से कुछ समय पहले ही तुम्हें पता है कि माँ की हालत कैसी हो गई थी और क्या हुआ था। थोड़ा उसे भी अजीब लगा। उसने कहा कि एक काम करो, तुम ना उसके साथ ज़्यादा समय बिताओ और इसके मन से ये वाली बात निकाल दो। उसने कहा मैं कैसे निकालूं, ये जब क्लियर दादी को देख रहा है, बात कर रहा है, और जो जो वो करती थी ना वो सब ये यहाँ बैठकर कर रहा है। उसी वाली कुर्सी पर बैठकर, वो जो झूले वाली कुर्सी होती है उस पर बैठकर काफ़ी देर बैठा रहता है अपने टॉय के साथ, उसी तरह से बैठता है। जो दादी हैं उनकी भी आदत थी कि वो अपने लेफ्ट हैंड साइड पर टेबल पर पानी की बोतल रखती थी, ये भी रख रहा है। क्या हो रहा है हमारे घर में? और अगर ऐसा ही है तो किसी फादर को बुलाओ और ये सब कुछ ठीक कराओ। मुझे अपना बेटा नॉर्मल चाहिए जैसे सब होते हैं, इसे क्यों मरे हुए लोग दिख रहे हैं? उन्होंने कहा यह भी हो सकता है कि दादी से लगाव, या जो हमारे घर आया है उसने दादी के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, तो इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चढ़ गई और ये वो सब कर रहा है। माँ ने बस ऐसे ही मजाक में कह दिया कि ना तुझे दादी दिख रही और ना तुझे कोई स्पेशल लोग दिख रहे। अब प्रेत दिख रहे हैं थोड़ी ना बोल दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है, कहीं घूमने जाएंगे तो हम बताएंगे आपको कि हमें स्पेशल लोग दिखते हैं कि नहीं दिखते, क्योंकि स्पेशल वो इसलिए मुझे तो दिखते हैं, आपको नहीं दिखते, तो वो स्पेशल तो हुए। जो घटना अब बता रहा हूं इसे ध्यान से सुनिएगा। लूका 4 साल का हो चुका था और वो अपनी कार से कहीं जा रहा था, माता पिता और लूका। इसी बीच लूका ने घर के सामने कहा कि गाड़ी रोक दो। पिता ने गाड़ी रोक दी और कहने लगे कि यहाँ पर किस वजह से गाड़ी रुकवाई है। इसने कहा इस घर के अंदर मार्टिन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो ईश्वर के पास चला गया आग की वजह से। आग लग गई थी इनके घर में। लूका ने बताया कि और वो मार्टिन अभी घर के बाहर ही लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा हुआ है। ये सब कुछ मुझे मार्टिन ने बताया। पिता ने कहा कि लेकिन तू गाड़ी से उतर कर गया नहीं, यहां हम पहले कभी आए नहीं, तो तुझे इतनी देर में उसने सब कैसे बता दिया? उन्होंने कहा क्योंकि हम जब घर से चले हैं तभी मार्टिन हमारी गाड़ी में मेरे साथ आकर बैठ गया था। उसी ने बताया था कि कुछ दूर जाकर उसका घर पड़ेगा और मैंने सारी बातें आपको बाकी बता दी। अब माता पिता को और डर लग रहा है कि हमारी गाड़ी में ये मार्टिन कौन है, हमें क्यों नहीं दिख रहा? उन्होंने कहा स्पेशल है ना, इसलिए नहीं दिख रहा। ये सुनकर ट्रिकिया ने जाकर उस घर में कंफर्म करने की कोशिश करी। दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कि ये घर किसका है। बताया कि पहले यहाँ मार्टिन रहते थे और अपनी फैमिली के साथ यहाँ एक दुर्घटना हुई जिसके अंदर मार्टिन आग की वजह से ईश्वर के पास चले गए, तो बाकी फैमिली ने भी यहाँ रहना उचित नहीं समझा। आप कौन हो? ट्रिकिया ने बताया कि बस हम यहाँ से जा रहे थे और शायद मैं किसी गलत घर पर आ गई थी। अब ट्रिकिया को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, किससे? जो हो रहा है इन सब से भी, और गाड़ी में अपने बेटे लूका से भी, क्योंकि अभी लूका ने बताया ना कि जब घर से चले थे तभी मार्टिन हमारी गाड़ी में आकर बैठ गया था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम किसके पास जाएं, कौन हमारी मदद करेगा। मार्टिन वाली घटना के बाद ट्रिकिया अंदर से डर गई थी, लेकिन वो एक चीज़ को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ, कोई हानि नहीं होती, मेरे बच्चे को वो परेशान नहीं करते, हमारे घर में कोई विचित्र घटनाएं नहीं होती। तो ये एक इस पर दिव्य शक्ति है, स्पेशल पावर है इसके पास, तो ये उनसे बात कर सकता है, स्पिरिट से बात कर सकता है, उन्हें देख सकता है। यहाँ पर माँ तो ये बात मान चुकी थी कि हाँ, मेरे बेटे को जो गुजर गए लोग वो दिखते हैं, लेकिन जो पिता हैं उन्हें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का डाउट था कि ये बस मन से कोई बातें बनाता है और वो एग्जैक्ट बैठ जाती है, कोई इसका तुक्का लग जाता है, और ऐसा नहीं हो सकता, जो चले गए वो इसे दिख कैसे सकते हैं। अपने बेटे को या अपने बेटे के इस टैलेंट को आजमाने के लिए
जब इनका बेटा 5 साल का था अपने साथ कहीं लेकर गए, और ये एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। अंदर जाने से पहले पिता ने कहा कि यहाँ पर अंदर जो लोग हैं इनमें से किसी के भी तू 10 के नाम बता सकता है। तो इसने इस कब्रिस्तान में तकरीबन 250 कब्र थी, इसने उन सभी के नाम बता दिए और रुका नहीं, लगातार बोलता चला गया और हंसकर कहता है कि आप जाकर रजिस्टर में एंट्री देख लेना, कंफर्म कर लेना कि जो मैंने नाम बताए हैं सब सही हैं कि गलत हैं। पिता ने कंफर्म किया तो इसने जो जो नाम बताए थे उनमें से एक भी नाम गलत नहीं था। इस बात के बाद इनके पिता को इतना ज़्यादा इनसे डर लगने लग गया था कि तकरीबन 3 साल तक उससे बात ही नहीं करी, उसके सामने नहीं आते थे। माँ ने बात एक्सेप्ट कर ली और बार बार ये कहती थी अपने हस्बैंड से कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ये स्पेशल है और ये ऐसी शक्ति के साथ आया है इस दुनिया में, तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा बस ये भूल जाए किसी भी तरह से, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं ऐसे क्यों नहीं रहता। और लूका की वजह से मुझे अब घर में अपने डर लगता है। कभी बताता है कि दादी सामने खड़ी है, कभी बताता है कि पड़ोस में जो कि 4 दिन पहले चले गए हैं वो अभी हमारे घर के सामने बैठे हुए हैं, और ये सारी बातें नॉर्मल नहीं है। तुम इस बात के साथ अच्छे से डील कर पा रही हो, लेकिन मुझे डर लगता है। ये अपने घर में जब लूका होता था तो घबराते थे, उसके सामने बहुत कम आते थे। लूका का बर्थडे हुआ, कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है तो बस दूर दूर, मन में डर बैठ गया तो बैठ गया। अब आपसे कोई कहे कि आप अपने घर में इस वक्त जो महसूस कर रहे हो कि अकेले हो, तो नहीं हो। आपके घर में जो गुजर गए 8-10 लोग हैं, और हाँ ठीक आपके नज़दीक बैठे हैं, मन में थोड़ा बहुत तो डर आएगा, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर था वही हुआ। ये शक्ति न जाने किस तरह से इसके पास आई थी और न जाने किस तरह से इसके पास से चली गई। ये जो शक्ति है ना इनके पास, न जाने कैसे आई थी। ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद, बहुत ज़्यादा तपस्या करने के बाद या सिद्धियां करने के बाद आपको इस तरह का कुछ हल्का फुल्का सा पावर मिलता है। बहुत से लोग जो स्पिरिट बुलाते हैं, पेन पर रख लिया या कैंडल से बुला दिया या सिक्के से, तो ये कुछ देर का होता है। ये तो हमेशा 24 घंटे उन्हें देखता, उनसे बात करता था। कैसे इसके पास ये शक्ति आई और कैसे चली गई किसी को नहीं पता। जब ये 16-17 साल के आसपास थे तब ना जाने क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई ऐसा नहीं कि किसी फादर ने आकर यहाँ पर कोई पूजा पाठ कर दी या इसे कहीं चर्च लेकर गए तो ये ठीक ना, ये खराब था भी नहीं, नॉर्मल था। कोई इस पर भूत प्रेत का साया नहीं था, बस ये उनसे बात करता था, उनकी परेशानी जानता था, पूछता था कैसे गए, क्या हुआ, कोई अगर ज़रूरत है उनकी तो पूरी करता था। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक ज़रिया बन गया था उन्हें मुक्ति तक पहुँचाने का। कई ऐसी स्पिरिट हैं जिनको इसके द्वारा मुक्ति मिली है। मतलब कुछ ऐसी भी है, इसमें आर्टिकल में लिखा है कि उनकी कब्र पर आपको 3 बार फूल चढ़ाना है और उनको मुक्ति मिल जाएगी। वो यहाँ पर रह गए हैं, इसने वो काम किए हैं। मॉम डैड को बताता था कि ऐसे ऐसे कर दीजिए प्लीज़, वो अपने ईश्वर के पास चले जाएंगे। तो मॉम डैड जब बाद में इस चीज़ को समझ गए कि हाँ ये देख सकता है, तो वो करते थे। उनको रिप्लाई मिलता था कि आपके बेटे ने जो किया है वो ठीक है, और वो माध्यम अलग अलग तरीके से होता था। कई बार तो घर में डर भी लगा है। अब इसे कोई भी स्पिरिट नहीं दिखती है, लेकिन हाँ इसे कुछ आवाज़ें आज भी सुनाई देती हैं। उसे सुनने समझने की कोशिश करता है, और ये इसका कहना है कि वो कोई और भाषा है जिस भाषा में हम बात करते हैं, ये नहीं। बस ये पता चल जाए कि ये कौन सी भाषा है तो फिर से किताब खोलकर दोबारा से इन तक आने की कोशिश करूँगा। आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।